पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए 4 टिप्स। क्या आपको सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है? आपने अभी अभी एक चैप्टर पढ़ा है, लेकिन जब आप उस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं तो आपको उन्हें सॉल्व करने में परेशानी आती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वह ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है और फिर से उस चैप्टर को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ये समस्या होती है, लेकिन अब मैं आपको 4 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। जिनमें से नंबर 1 है बेस्ट स्टार्ट। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको पढ़ने के लिए जो भी सामग्री चाहिए आप वो सब साथ लेकर बैठें। साथ ही नेगेटिव ख्यालों को दूर रखें। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा और अच्छे से याद कर पाओगे। आप पढ़ाई करने से पहले माइंड फ्रेश कर लें, पॉजिटिव होकर पढ़ाई करें। ये आपको अच्छे से याद करने की बेस्ट शुरुआत होगी। नंबर 2 है फाइमन मेथड। ये तरीका आपको आपके एग्ज़ाम सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करने में मदद करेगा। इसके लिए अपनी फर्स्ट टिप के अनुसार जो लिस्ट बनाई थी वह ले और जो टॉपिक्स लिखे थे उसमें से हर एक टॉपिक को पढ़कर उसमें से आपको 3 पॉइंट बनाने हैं, जिसमें आपको लिखना है क्या, यानी वो टॉपिक क्या है। नंबर 2 है क्यों, यानी कि इसमें आपको उस टॉपिक के कारण व तरीके लिखने हैं। नंबर 3 है कैसे। इस टॉपिक में बताए गए टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जा रही है। इस तरीके से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में घुमाकर भी पूछे जाए तो आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 3 है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है? ये टेक्निक सीखने के लिए सबसे पहले एक चैप्टर चुनना होगा और उस एक पेपर में लिखना होगा कि इसके बाद चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनाई थी वह आपने जिस पेपर पर चैप्टर का नाम लिखा था उसके आसपास सारे टॉपिक्स लिखने होंगे। ध्यान रहे आपने जो भी पढ़ा है वह बिना देखे लिखे, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना याद किया है। नंबर 4 है रिवर्स रिकॉल। जब आप सारे चैप्टर के सभी टॉपिक्स याद कर चुके हैं तो आपको अपना लर्निंग टेस्ट करना होगा। ये टेक्निक आपको पिछला सब कुछ याद करने में मददगार होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।